सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। आज 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सुबह 11 बजे पहुंचेंगे मोहरीपुर, संझाई, संत कबीर नगर भी जाएंगे। यूपी जोड़ो यात्रा का आज लखनऊ में होगा समापन। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में निकाली जा रही यात्रा। कांग्रेस ने तेज की 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी। 22 जनवरी के लिए अयोध्या में तैयारियों ने पकड़ा जोर। मेहमानों के आने और जाने के लिए मास्टर प्लान तैयार। कार्यक्रम के बाद मेहमानों को वापस भेजना बड़ी चुनौती। ज्ञान वापी मामले में आज आएगा फैसला। वजूखाना को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति। एएसआई ने भी जिला कोर्ट से मांगा था 4 हफ्ते का समय। प्रदेश में बारिश और गलन ने बढ़ाई मुश्किलें। नोएडा से लखनऊ तक ठंड से कांपे लोग। कई शहरों में घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा। आगरा में कनाडा से आए युवक की बहन मिली कोरोना पॉजिटिव। आगरा में संक्रमित मरीजों की संख्या 7। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों की ओर, जहां आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गोरखपुर दौरे पर हैं। 2 दिन के लिए गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संत कबीर नगर जिले का भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे दौरा। गोरखपुर में 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे मोहरीपुर, संझाई, गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सूरजकुंड में 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां हुई पूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज। 2 दिन के लिए गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। सूरजकुंड में 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर सभी तैयारियां हुई पूरी। 2 दिन में 4 सभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं संकल्प यात्रा के तहत 4 कार्यक्रमों में भी शामिल होने के लिए जाएंगे। सूरजकुंड स्थित निरंकारी भवन के पास पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 7 जनवरी को राप्ती नगर झरना टोला में संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के लिए गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जिसमें संत कबीर नगर जिले का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा गोरखपुर में 24 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गोरखपुर में 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं सुबह 11 बजे मोहरीपुर, संझाई, गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सूरजकुंड में 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 दिन में 4 सभाओं को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। संकल्प यात्रा के तहत 4 कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सूरजकुंड स्थित निरंकारी भवन के पास पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 7 जनवरी को राप्ती नगर झरना टोला में संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है आज। वहीं प्रदेश में बारिश और गलन ने बढ़ाई मुश्किलें। नोएडा से लखनऊ तक ठंड से कांपे लोग। कई शहरों में घने कोहरे के साथ शीतलहर भी चल रही है। नोएडा से लखनऊ तक ठंड से कांपे लोग।
कई शहरों में घने कोहरे के साथ शीतलहर भी देखा जा रहा है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा। ठिठुरन के बीच लोगों ने अलाव से लिया सहारा। कई शहरों में घने कोहरा भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी भी जारी कर रखी है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। वहीं ठिठुरन के बीच लोगों ने अलाव का लिया सहारा। मौसम विभाग ने 9 जनवरी तक जारी किया है अलर्ट। प्रदेश में बारिश और गलन ने बढ़ाई मुश्किलें। नोएडा से लखनऊ तक ठंड से कांपे लोग। कई शहरों में घने कोहरे के साथ शीतलहर की भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा। कई शहरों में घने कोहरे के साथ शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई है। प्रदेश में बारिश और गलन ने बढ़ाई आम लोगों की मुश्किलें। बता दें कि बारिश की वजह से एक आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी भी जारी कर रखी है, जिस कारण विजिबिलिटी कम होती दिखाई दे रही है। इस कारण से हादसे में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि ठंड से गरीब लोगों की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तो बता दें कि जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, गलन बढ़ रही है, लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। ऐसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, गलन बढ़ रही है और साथ ही मौसम विभाग की ओर से चेतावनी भी जारी की गई है, तो लगभग 9 जनवरी तक की चेतावनी जारी की गई है। क्या देखा जा रहा है, तब कितना पारा लुढ़क सकता है? देखिए, जो अभी वर्तमान स्थिति में है इसमें कल तो बारिश हुई है साउथ यूपी और सेंट्रल यूपी तक। एक पश्चिमी विक्षोभ है, उसके प्रभाव से ये बारिश हुई है। और रात का तापमान हालांकि कंसिस्टेंटली सामान्य से ऊपर बना हुआ है, लेकिन दिन के समय में कोहरा ना छटने या लिफ्टेड कोहरे की लेयर और बादल की वजह से धूप कम हो रही है, जिसकी वजह से दिन का तापमान जो है वो सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है। इसलिए कई जगहों पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्पेशली शीत दिवस की भी स्थिति बनी हुई है। और हवाएं इस समय जो है वो पछुआ हैं या उत्तरी पश्चिमी है, तो जो कि पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही हैं, तो बर्फीली हवाएं होने की वजह से गलन भी है। और आगे आने वाले 3-4 दिनों की बात करें तो हालांकि अब 8 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा यूपी में। 8 जनवरी की देर शाम से फिर से बादल आना शुरू होंगे और 8 जनवरी की रात और 9 जनवरी को प्रदेश में बारिश होगी। वेस्ट यूपी में कई जगहों पे बारिश होगी और ईस्ट और सेंट्रल यूपी में कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। तो तापमान, न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर ही रहेंगे, लेकिन अधिकतम तापमान क्योंकि दिन में कोहरा और बादल रहेगा तो अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य से नीचे रहेगा। तो दिन में जो ठंड की स्थिति है वो आगे भी बनी रहेगी। और उसके बाद फिर शुरू के 2-3 दिन यानी कि 7 तारीख तक सुबह में मध्यम से घना कोहरा भी पड़ेगा। इस बारिश के बाद फिर जब वेदर पैटर्न चेंज होगा उसके बाद फिर परिस्थितियों में परिवर्तन आना शुरू होगा। जी, साथ ही अतुल जी, देखा जाए तो जिस तरीके से बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वही बारिश के बाद गलन भी बढ़ जाती है और शीतलहर में भी बढ़ोतरी देखी जाती है, तो उससे लोगों को भी खासा परेशानी होती है।
देखिए, बारिश के बाद ये अभी जो कल बारिश हुई है जी। इसके बाद तो इतनी शीतलहर की चेतावनी नहीं है, लेकिन शीत दिवस जो मैंने बताया, एक्चुअली टेक्निकली जो होता है, शीतलहर न्यूनतम तापमान पे निर्भर करती है। इस समय बादल होने की वजह से या कोहरे की लिफ्टेड लेयर होने की वजह से न्यूनतम तापमान बहुत नीचे नहीं जा रहे हैं, जी। लेकिन जैसे मैंने बताया, दिन में अधिकतम तापमान जो कि सामान्य होना चाहिए, वो अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे है, लगभग सारी ही जगहों पे। तो उस वजह से दिन में जो ठंड है वो काफी बढ़ गई है सामान्य दिनों की तुलना में। तो ये वाली ठंड तो आगे आने वाले 3-4 दिनों तक थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ जारी रहेगी। और जब वो दूसरा स्पेल जो हम 9 जनवरी के आसपास बता रहे हैं, वो निकलने के बाद अगर बादल क्लियर होता है, उसके बाद फिर न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आएगी और उसके बाद फिर जो नाइट टेम्परेचर है वो भी गिरेगी। तो जी, यानी कि यही देखा मैं जाए बता रहा अभी। हूँ। जी। उसके बाद ही स्थिति में परिवर्तन होगा। तो अभी जो मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी रेंज होती है हमारी, जी। वो 5 से 7 दिनों के लिए होती है। तो फिलहाल अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य से ऊपर ही बना रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान जो दिन का होता है, तो दिन में धूप कम निकलेगी, कोहरे की लिफ्टेड लेयर रहेगी, तो दिन का तापमान कंसिस्टेंटली सामान्य से नीचे ही रहेगा। तो दिन में जो ठंडक जारी है वो जारी रहेगी। यानी कि देखा जाए तो अभी भी लोगों को ठंड से राहत इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली है, जबकि तापमान अभी और गिर सकता है। जी, ये 9 के बाद तो न्यूनतम तापमान भी गिरेगा, बिल्कुल। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से अभी चेतावनी भी जारी की गई है बारिश को लेकर के, कहीं ना कहीं तापमान अभी और गिर सकता है। वहीं देखा जाए तो घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम हो रही है, तो क्या बारिश की वजह से कोहरे में राहत मिल सकती है? देखिए, कोहरा इतना ज्यादा नहीं हुआ है, सॉरी, बारिश इतना ज्यादा नहीं हुई है कि कोहरे को वो समाप्त कर देगी। और जी। कोहरा जो होता है वो लोकल फीचर्स पे निर्भर करता है। हालांकि जब तक बादल हैं, तब तक जहां जहां बादल हैं वहां पे कोहरा पड़ने, मतलब कोहरे का घनत्व तो कम रहेगा, इतना ज्यादा कोहरा नहीं पड़ेगा। पिछले 2 दिनों में भी आप देखिए तो साउथ यूपी और सेंट्रल यूपी में जो है वो कोहरे के घनत्व में कमी आई है पिछले दिनों की तुलना में। लेकिन बारिश जैसे बहुत एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, तो बहुत फारो बारिश होती है, तब वो थोड़ा परिवर्तन आता है। और वैसे भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आगे बारिश होती है, बारिश के समय कोहरा कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश का इक्वल समाप्त होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पीछे वाले हिस्से में, तो वहां पे एम्पल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है और एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी आने के साथ ही कोहरा बढ़ जाता है। तो अभी जब तक बादल है थोड़ा सा कोहरा, लेकिन कोहरा रहेगा, कोहरा पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। यानी कि देखा जाए तो बारिश जिस तरीके से हो रही है, कहीं ना कहीं उसके बावजूद अभी तक कोहरे में राहत नहीं मिल सकती है। बहुत शुक्रिया अतुल जी, अतिरिक्त जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर यूपी जोड़ो यात्रा का लखनऊ में समापन आज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय करेंगे यात्रा का समापन। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने शुरू की थी यात्रा। कांग्रेस ने बीते दिसंबर महीने में शुरू की थी यात्रा। यूपी जोड़ो यात्रा का लखनऊ में समापन आज। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने शुरू की थी यात्रा। यूपी जोड़ो यात्रा का आज राजधानी लखनऊ में समापन होना है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए शुरू की थी यात्रा, जिसका समापन आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने शुरू की थी यात्रा। कांग्रेस ने बीते दिसंबर महीने में शुरू की थी यात्रा। आपको बता दें कि यूपी जोड़ो यात्रा का लखनऊ में समापन है आज, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय यात्रा का करेंगे समापन।
कांग्रेस ने बीते दिसंबर महीने में शुरू की थी यात्रा। यूपी जोड़ो यात्रा का लखनऊ में समापन होना है आज। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने शुरू की थी यात्रा। आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात करते हैं वाराणसी की, जहां पर ज्ञानवापी मामले में आज आएगा अहम फैसला। वजूखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति। ज्ञानवापी को लेकर आज आएगा अहम फैसला। वजूखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति। सर्वे रिपोर्ट जारी करने को लेकर आज किया जाएगा अहम फैसला। एएसआई ने भी जिला कोर्ट से मांगा था करीब 4 हफ्ते का समय। खबर वाराणसी से बता दें, जहां पर ज्ञानवापी मामले में आज आएगा अहम फैसला। वजूखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति। सर्वे रिपोर्ट जारी करने को लेकर किया जाएगा अहम फैसला। एएसआई ने भी जिला कोर्ट से मांगा था 4 हफ्ते का समय। ज्ञानवापी मामले में आज आएगा अहम फैसला। खबर में आपको वाराणसी से बता दें, जहां पर वजूखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति। सर्वे रिपोर्ट जारी करने को लेकर किया जाएगा अहम फैसला। वहीं खबर राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर देर रात आरा मशीन प्लाई फैक्ट्री में लगी आग। देर रात आरा मशीन फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने से आसपास रहने वाले लोगों में दहशत। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रिहायशी इलाके में चल रही थी प्लाई फैक्ट्री। घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। रिहायशी इलाके में चल रही थी प्लाई फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर फंसी गाड़ियों को जेसीबी से निकाला। चिन्हट थाना क्षेत्र स्थित मटियारी के पास यह हादसा हुआ है। आरा मशीन प्लाई फैक्ट्री में लगी भीषण आग। देर रात यह हादसा हुआ। खबर राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर आग लगने से आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रिहायशी इलाके में चल रही थी प्लाई फैक्ट्री। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
इसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से देर रात यह हादसा हुआ, वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? आखिर किन वजहों से आग लगी है? तो एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि करीब देर रात एक प्लाई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि घंटों की मशक्कत के बाद कहीं आग पर काबू पाया जा सका। वहीं रिहायशी इलाके में इस फैक्ट्री के होने की बात सामने आ रही है। वहीं करीब देर रात ये हादसा हुआ, जिसके वजह से आसपास रहने वाले लोगों में काफी दहशत देखने को मिली। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।